अजय को। इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रही हैं, मगर मैं आपको कहूं आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वो ज़मींदार से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उभर रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफ़र को देखने वाले हैं कि जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वो विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसी धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उसे तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच यौवन के दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ था। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की प्रतिमा करने लगे। 3000 सालों में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की प्रतिमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की प्रतिमा करने वाले एस्ट्रॉयड अब पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर्षित करता आया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ था। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 95 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए लावा को उभर रही थी। वो सारी चीज़ें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक अपने उल्कापिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ठंडी होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक चुकी थी, और हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है। लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे हैं, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी की ऊपरी जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे, और पृथ्वी का एक दिन अब 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव रखे विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 2.5 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ था, तो जीने के लिए ये पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे, और मलत्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे, और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीवों फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज़्यादा ऑक्सीजन पड़ने के कारण ये सूक्ष्म जीवों मरना शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ वजन से भी भर चुका था, जिसके कारण ज़मीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्टिव होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ज़मीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा, और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। इस रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा, और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एयर आया।
इस वक्त पूरी पृथ्वी की सतह बर्फ से ढकी चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी और क्योंकि बर्फ सफ़ेद और चमकीली होती है जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थीं, इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखियों के रूप में निकलना शुरू हो गई और ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे और जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी, मगर फिर से धरती पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल्स विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढालते गए और हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ पर बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखे नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री पेड़ पर बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा बंद होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीवों फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन पड़ने के कारण ये सूक्ष्म जीवों मरना शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ वजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्टिव होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स की जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। इस रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एयर आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी की सतह बर्फ से ढकी चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी और क्योंकि बर्फ सफ़ेद और चमकीली होती है जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थीं, इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखियों के रूप में निकलना शुरू हो गई और ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे और जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी, मगर फिर से धरती पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल्स विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढालते गए और हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ पर बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखे नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री पेड़ पर बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा बंद होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीवों फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन पड़ने के कारण ये सूक्ष्म जीवों मरना शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ वजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्टिव होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी।
वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। इस रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एयर आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी की सतह बर्फ से ढकी चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थीं। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखियों के रूप में निकलना शुरू हो गई और ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे और जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे